ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुझे पता है इस टाइम आप सब हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, कैसे हमारे मार्क्स को इंक्रीज करें, कैसे मैक्सिमम स्कोर आ सके, और इस चीज़ में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा स्कोर को नीचे ले आता है। सो आई एम कम हियर विद द typical practice that all my toppers in the CLAT section has followed। क्या करके इन लोगों के नेगेटिव मार्किंग सबसे कम होती थी, स्पेशलाइज फ्रॉम ऑल द एस पीपल, जो भी हमारे रैंकर्स हैं, जिनका भी बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ बनाई है। सो द फर्स्ट थिंग देव सेड इज डेवलप क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल्स। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो भी सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है, राइट। यू डू नॉट नीड टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 मिनट्स, बट यू ऑल्सो डू नॉट नीड टू स्किप द गुड वंस। जिसमें अच्छा खासा चांसेस होता है उसको स्किप नहीं करना है। सो नॉट एवरी क्वेश्चन इज वर्थ अटेम्प्टिंग। क्विकली स्किम थ्रू द क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द वंस दैट यू आर कॉन्फिडेंट। पता चले कि कॉन्फिडेंस ऐसा है कि 20 क्वेश्चन करके आ गए, तो ये मत करना। While you are practicing your mocks में जब प्रैक्टिस करते हो, गोला बना दो in the ones that you think are not right, but then if you follow, but you should still attempt it। बाद में सही होता है तो पता चल जाएगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें घबराया था उसमें ये सोच रखी थी, ये सही हो गया। और हमेशा एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस गलत होते हैं, यू शुड टिपिकली स्किप इट, राइट। स्किम करो अच्छे से, रिड्यूस हो जाएगा स्टेप, ठीक है। 120 में से अगर एक्यूरेसी के साथ में 100 अटेम्प्ट करते हो और सिर्फ 90 भी सही हो जाते हैं, इट इज अ ग्रेट स्कोर, राइट, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। सेकेंड इज मास्टर टाइम मैनेजमेंट। मैंने एक वीडियो स्पेसिफिकली बनाया है हाउ टू स्टिक टू टाइम फ्रेम, उसको जाके देखो। टाइम फ्रेम में रहना अभी बहुत ज़रूरी है। कैसे रहोगे टाइम फ्रेम में, कैसे करोगे, यू ऑल हैव टू बी वेरी श्योर इन द टाइम फ्रेम। नहीं आगे बढ़ना है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन, राइट। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मार्क कर दो, रिव्यू करने के लिए रिटर्न पे वापस आ जाना। फिर है यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। रिसेंट इफ यू हैव सीन ऑल द वीडियोज दैट आई हैव बीन मेकिंग ऑफ द एनालिसिस मॉक, आई हैव बीन इंक्लूडेड द मेथड एलिमिनेशन। आप पास्ट ईयर्स पेपर्स कर लिए, आप अपने मॉक कर लीजिए, एलिमिनेशन से सही से सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड सबसे यूजफुल होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करना होता है तो। एलिमिनेशन से बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। एंड द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी डिस्ट्रक्टिव अबाउट गेस वर्क। भाई गेस वर्क, और स्पेशली आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग गेस वर्क इन जीके। बाबा जीके तो ऐसा सब्जेक्ट है दैट इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो। इफ यू कंफ्यूज अबाउट 2 एंड देन यू मार्क 1, देन व्हाई आर यू पुटिंग द गैम्बलिंग थिंग। ऐसा है तो आप रिविजन कम कर रहे हैं। आई बात समझ में? आप अच्छे से डिटेल में, वेरी डिटेल में आप अच्छे से एक रिवीजन करिए, उसको आगे लेके जाइए। रिवीजन का ध्यान हमेशा रखना है, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करिए चीज़ों को, गेस वर्क के थ्रू मत चलिए। डू नॉट पुट योर सेल्फ टू गेस वर्क। रीजनिंग में गेस वर्क हो सकता है कि बिकॉज देर इज अ गुड डिडक्शन टू बी डन। अब जीके में गेस वर्क थोड़ी ना हो सकता है, उससे और नेगेटिव मार्क कम होते हैं। इवन इफ यू स्कोरिंग 9 एंड देन यू डू 9 मोर क्वेश्चन, से उसका भी पूरा नेगेटिव मार्क लेके चले जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई सेड दैट द मोर नेगेटिव मार्किंग यू गेट, द लोअर योर रैंक विल बी। एक्यूरेसी बढ़ाने पे, एक्यूरेसी बैलेंस करने पे एक ही फोकस होता है कि रैंक ऊपर जाएगी। बात वही है, जब आपका कॉलेज का लिस्ट आएगा तब नीचे होगा, किसी और कॉलेज में शिफ्ट हो जाएगा। फोकस दैट यू रिड्यूस योर नेगेटिव मार्किंग अ लॉट। फिर है अवॉइड ओवर थिंकिंग। एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। मेजरली लीगल सीआर में यही होता है। आप एक क्वेश्चन पे बैठते हैं, आप एक ऑप्शन देखते हैं, यू थिंक ओके यस दिस इज द ऑप्शन, देन यू रीड ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस, देन यू रीड इट अगेन। आप फिर 2 बार देखते हो, अरे यार ये भी हो सकता है, अरे इसकी रीजनिंग ज़्यादा बेटर है, ये मैच कर रहा है। देर आर पर्टिकुलर ट्रिक्स दैट यू शुड फॉलो विच इज़ फर्स्ट कॉज ऑफ एक्शन, कि भाई जो झगड़े का मुद्दा है उसको फॉलो करो, वही आंसर होगा। एलिमिनेशन होता है, उसके अलावा स्टिक टू द पैसेज होता है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग हो गया, सबकी अलग अलग ट्रिक्स बता रखी है, उसी को लेके चलो। एंड प्लस प्लीज बिलीव योर कंसाइंस। कंसाइंस में क्या है,
जब भाई नई नई स्कूटी चलानी सीखी थी, बाइक, कार, साइकिल, कुछ भी चलाना सीखा था, तब ऐसे दिमाग में सोच के क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक सब कुछ सोच के करना पड़ता था कि अब रेस देना है, ब्रेक लगाना है, क्लच को क्या करना है. नाउ व्हेन यू आर ड्राइविंग, व्हेन यू आर राइडिंग योर स्कूटीज और बाइक, यू डू इट ऐसे अपने आप से, राइट? You do it effortlessly. So while you have been practicing for so long, you now know what are the right things, what are not the right things, how they should be done, how they should not be done. पहला आंसर जो सही लगता है वो सही होता है. क्यों होता है? क्योंकि इतनी तैयारी करी है, दिमाग में फंडे बैठे हुए हैं. ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा गलत करोगे. ओवर थिंकिंग से आज तक किसी का भी फायदा नहीं हुआ है और ना ही किसी का हो सकता है. तो ओवर थिंक तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. फिर है सेम, आई हैव मेड अ वीडियो, शॉर्ट वीडियो विद दिस. Practice your mock test like your exams. Now one thing that I get to know a lot is, मैम जब भी हम लोग घर पे बैठ के पेपर देते हैं तो स्कोर बहुत अच्छा होता है, बट जब हम किसी भी मॉक सेंटर पे देते हैं द स्कोर इज वेरी बैड. वाई इज इट बैड? बिकॉज घर पे शांति है, घर पे पीस है, घर पे आप अकेले हैं, बिना किसी नॉइस के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, खुद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. No one and nobody else is doing it. It is just you who is doing it. Nobody else is helping you to do it. तो कोई भी वो शोर नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है. अगर मॉक में जा रहे हैं, पेजेस टर्न हो रहे हैं, कोई खास रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई पेन गिरा रहा है, टीचर आ रहा है, इन्विजिलेटर बात कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सो यू आर डिस्ट्रैक्टेड. So that will be there in your paper as well. Paper is not going to be in a secluded place where you have to give शांति से बैठ के. तो अभी आदत वैसी ही डालो. Give more centers पे mock, give more mock in the same presence, in the same way. थोड़ा noise voice के बीच में बैठ के देखो, so that there is the concentration हमारा शांत के उसमें ना हो, concentration exam वाले दिन का हो. You will feel that it is going to take a good amount of 10 to 15 days, but it is going to help you a lot in your passage, right? बहुत ज़्यादा help करेगा. And of course, our last thing, learn from your mistakes. I've said this a million times. Every teacher is saying this. You have to maintain your mock diary. Specifically, हम लोग law prep में आपको एक mock diary देते भी हैं for your analysis, for writing it down. So when you write it down, it is going to help you a lot. हर बारी अपनी गलतियां पढ़ के जाइए, हर बारी अपनी गलतियों को क्रॉस करिए कि ठीक है मैंने ये गलतियां करी थी इस मॉक में, अगले मॉक में ये सुबह पढ़ के गए. उसी गलतियों को याद रख के कि आई ऑलवेज डू दीज मिस्टेक्स, आई ऑलवेज डू दीज मिस्टेक्स एंड आई विल टोटली अवॉइड दीज मिस्टेक्स, राइट? तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा. नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़रूरी है. आई एम अगेन सेइंग दैट नेगेटिव मार्किंग डिफाइंस योर रैंक. आपकी प्रैक्टिस ऑफ कोर्स डिफाइन करती है, बट देन योर नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो डिफाइनिंग योर रैंक. तो उसका ध्यान रखिएगा. आई हैव मेड वेरी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोज़ आपके हर बारी डलते रहे हैं. आप उनको देखिए, अच्छे से एनालिसिस करिए और अपने एनालिसिस को लिखिए, हर एग्जाम के पहले पढ़िए और उन गलतियों को काटते रहिए. दैट येस आई हैव स्टॉप डूइंग सिली मिस्टेक्स, आई हैव स्टॉप डूइंग कॉम्प्रीहेंडिंग मिस्टेक्स, आई हैव स्टॉप डूइंग हेस्टी मिस्टेक्स जल्दी जल्दी में, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली. डू नॉट वरी. Now in the last leg of the exam, you guys can easily do it if you have 50% of your calm and composure. That is it. अभी प्रिपरेशन हो गया, अब सिर्फ मेंटल वर्क करना है एंड सबका आराम से जो भी प्रैक्टिस करी है उसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ जाएगा. डू नॉट वरी, बी पॉजिटिव एंड स्टे वेल. डोंट do anything that is hazardous to your health. All the best everyone, and everyone will be performing very good.